एरीज, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एरीज, अब 24 तो हो ही गया है, अगस्त ही कर लेते हैं। क्या बाकी है? क्या क्या देख लेंगे आप एक हफ्ते में? चलिए एरीज देखते हैं। अगस्त, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अगस्त में? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे आपके लव लाइफ का। सो डेफिनेटली एरीज, यहाँ पे अगर पास्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एरीज यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो इमोशनली काफी शट ऑफ था पास्ट में। um, बहुत रिजिड पर्सन देख पा रही हूँ मैं, बहुत रिजिड पर्सन दिखा रही हूँ, मतलब जैसे कि मुझे इमोशनली ओपन अप होना ही नहीं है। ओके, आई फील ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, से अगर प्यार में हर्ट हुए हैं तो ये पूरी तरह से आपके तरफ तो पूरी तरह से शट ऑफ थे। ओके, ये ओपन अप ही नहीं होना चाहते थे। अपॉर्चुनिटी थी फॉर श्योर आपके साथ एक प्यार में एक नई शुरुआत की। नया पर्सन हो सकता है, पुराना पर्सन हो सकता है जो वापसी आना चाहता था या जिनका आप वेट कर रहे थे, बट इट वाज लाइक नो मीन्स नो। एक जैसे बोलते हैं ना, इनको हर्ट अगर हुआ है ना किसी चीज के लिए, तो वो हर्ट को भूल नहीं पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि पूरी दुनिया उन्हें हर्ट करने आ रही है। सो आपके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस था उनका। See, बिल्कुल भी इमोशनली अपने आप को सी, ये है ना, भाग रहे थे अपनी फीलिंग से। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते थे लेकिन अपनी ट्रू फीलिंग से भाग रहे थे। दो रीजन हो सकते हैं। एक, या तो इनका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पे था, या फिर ये पर्सन यू नो अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करते थे, या अपनी फैमिली की खुशी के लिए आपको उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया या आपकी तरफ नहीं आ पाए। ओके, सी, मूवमेंट ही नहीं था ना। आना तो चाहते थे, आना चाहते थे फॉर श्योर, मगर इस पर्सन को आपके पास आने के लिए ना पहले तो एक डेडिकेशन चाहिए, एक एफर्ट चाहिए कि हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है एरीज के पास, या मुझे एरीज के साथ रहना है। बट जैसे मैंने कहा, ओवरऑल इनका या तो फोकस हो सकता है उनका काम, उनका करियर, उनका गोल्स, उनका बिजनेस, या फिर ये पर्सन जो सिचुएशन में थे, से किसी और के साथ में थे, मैरिड थे या सिंगल थे, उनके लिए वो जहां है ना वही खुश थे। चेंजेस और सब इन्हें पसंद नहीं है। ओके, नॉट रियली समवन जिन्हें चेंजेस पसंद है, नॉट रियली समवन जो एक्सप्लोर करते हैं, नॉट रियली समवन जो कोशिश करते हैं कि यार कुछ नया ट्राई करे या फिर किसी नए के पर्सन की तरफ जाए। बोरिंग है तो बोरिंग ही रहते। ओके, या सी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम था इस पर्सन में आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ज्यादा कम कॉन्फिडेंस। इन्हें लगा कि इनके पास वो सारी चीजें नहीं है जिनसे आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सके। आई ऑल्सो फील ये पर्सन अपनी ही धुन में थे, अपनी लाइफ को सेट करना चाहते थे, एंड यू कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में, यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, लाइक करते थे लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत दूसरी चीजों पे इनका ध्यान था। या प्यार देने से कितना कतरा रहे हैं ये पर्सन पास्ट में। लाइक इन्होंने अपने आप को पास्ट में इतना ज्यादा रोक रखा है, अपने प्यार को इतना ज्यादा दबा रखा है, छुपा रखा है। जैसे इट्स लाइक जैसे तिजोरी में कैसे चीजें रखते हैं ना ताकि चोरी ना हो जाए, इन्होंने अपने दिल को तिजोरी में रखा था पास्ट में। ओके, अब ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें हर्ट करेंगे या आप चोर है, बट डेफिनेटली इनकी एक्सपीरियंसेस पास्ट में रहे हैं कि भाई दिल को बाहर नहीं रखते, दिल को तिजोरी में लॉक करके रखते हैं। कोई कभी भी हर्ट कर सकता है, कोई कभी भी तोड़ सकता है। सो अगर आपने पास्ट में हर्ट किया है तो ये आपकी तरफ है, अगर आपने हर्ट नहीं किया है तो बस ये इनका ओवरऑल एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स लव। सी, यही सेम 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 टू सेम साइकिल में रहना चाहते थे। ओके, और उनका साइकिल, एक सबसे बड़ा साइकिल यही था कि कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। एंड कंजर्वेटिव, ये पर्सन बहुत कंजर्वेटिव भी मुझे लग रहे हैं, जैसे कि ओब्लाइज्ड कि भाई मेरे फैमिली में हम ऐसा नहीं कर पाते, वैसा नहीं कर पाते, मेरा ट्रेडिशन ऐसा कहता है, मेरा ट्रेडिशन वैसा कहता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन है ना, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों के साथ ही रहते हैं। इनकी एक टाइप है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत है, आई एम नॉट सेइंग आप गलत है, बट ये जस्ट लेट्स से कि ये
एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए पास्ट में रेडी नहीं थे, या तो बिकॉज इनका फोकस पूरा रहा अपने काम पे, या फिर इनके लाइफ में ऑलरेडी एक साइकिल चालू थी, दूसरे रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे, या जो भी है, जब तक वो साइकिल खत्म नहीं होती ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे थे। सो या फीलिंग्स थी आपकी तरफ, लेकिन डेफिनेटली नहीं आ पाए बिकॉज ये ऑलरेडी कहीं और फंसे हुए थे। ओके, करंट सिचुएशन की बात करें तो मुझे लग रहा है आपको है ना, आप है ना, अब धीरे धीरे ना एक रियलिटी चेक सा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको बहुत लोगों के लिए कि आपका एक इल्यूजन था एरीज इस पर्सन की तरफ या सिचुएशन की तरफ कि यार ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। सो एक इल्यूजन टूट रहा है आपका। ओके, अब तक आप एक सिचुएशन को मान के चल रहे थे कि भैया मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, या ऐसी करूंगी, वैसी करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी बहुत लोगों के लिए आप अभी भी इस पर्सन के साथ या तो रिकंसाइल करना चाहते हैं। दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन क्लियर है, एक रियलिस्टिक व्यू में है, और इन्हें समझ में आ रहा है कि क्या पॉसिबल है आपके बीच में और क्या पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं आपके पास आने की, लेकिन अगेन जिस तरह से आना चाहते हैं आपके पास इन द करंट सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि भाई चलो शादी कर लेते हैं, चलो मुझे रियलाइज हो गया, कमिटमेंट में चले जाते हैं, चलो मुझे रियलाइज हो गया अब की बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, अभी भी ये पर्सन एक अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आगे की कार्ड्स देखेंगे, लेकिन करना चाहते तो हैं कि जैसी रिलेशनशिप पास्ट में थी ना, वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही वापस हो सके। कोई चेंजेस नहीं करने इस पर्सन को, जबकि चेंज बहुत बड़ा आ चुका है। अब आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ एरीज, या फिर अगर इस पर्सन से अगर मैं बात करी क्रॉस वॉचर से, आपकी रिलेशनशिप एरीज के साथ जैसी थी वैसी कभी नहीं हो सकती, बिकॉज एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है आप दोनों की लाइफ में, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आ चुका है। ये पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, और अभी भी इन्वेस्टमेंट इनका अभी भी ऐसी सिचुएशंस और लोगों के तरफ है जो उन्हें लेट गो करना है। सिर्फ फैमिली को इनकी जरूरत है, लेकिन फैमिली अब हद से ज्यादा उन्हें निचोड़ रही है, या फिर ये कोई कमिटमेंट में है जो मुझे पास में भी लग रहा था, या फिर ये कोई फैमिली डायनामिक में है, लोग उनका एडवांटेज ले रहे हैं और वो एडवांटेज लेने दे रहे हैं लोगों का, स्पेशली अगर फाइनेंशियली की बात हो तो वो भी। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, इट्स अ वेरी स्टक एनर्जी आउट हियर। ये अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर अपनी एक मेंटालिटी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एरीज ऐसा हो सकता है, इस पर्सन को लग रहा है अभी भी वो अगर एक सिचुएशन में अभी भी अगर इन्वेस्ट किए जाएंगे तो वो सिचुएशन वर्कआउट हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से आप होल्ड पे हैं। अब कुछ लोगों के लिए आप होल्ड पे हैं और कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर चुके हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सी अपॉर्चुनिटी है इस पर्सन के पास कि आपके पास आ सके, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक अंदर से जैसे कहते हैं ना, एक एंथुजियाज्म है इस पर्सन को आपके पास आना, एक नई शुरुआत करना, एक नई बिगिनिंग के साथ, लेकिन ये डिले कर रहे हैं, ये जानबूझ के उस सिचुएशन को डिले कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन में ये पर्सन है, राइट, ये पर्सन बहुत बोर हो चुके हैं, लेकिन और वो सिचुएशन में जो भी है कोई तो इनका एडवांटेज ले रहा है। सी इस पर्सन को डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली इस पर्सन को एक रियलिटी चेक है कि आपके पास आना है तो या तो ऐसे करना है या वैसे करना है, दोनों सिचुएशन के साथ नहीं आ सकते। सिर्फ वो सिचुएशन को भी मैं रखूं, एरीज के पास भी आ जाऊं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें समझ में तो आ गया, रियलिटी चेक तो है कि कोई एक सिचुएशन को चूज करना पड़ेगा। सैडली अभी के लिए ये पर्सन वो पास्ट वाली सिचुएशन को चूज कर रहे हैं, ओके, जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था या जिनकी वजह से व्हाटएवर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ये डेफिनेटली एक फैमिली सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो ये शादीशुदा है या फिर इनकी फैमिली बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कभी कभी कुछ लोगों का नेचर होता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी फैमिली खुश रहे। सो मैं खुश हूं या नहीं हूं आई डोंट केयर, लेकिन मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, और मेरी फैमिली अगर खुश नहीं है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि मैं उनके अगेंस्ट जाऊं। सो कभी ऐसा हो सकता है कि फैमिली कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन ये खुद ही ऐसे इंसान है जो एक पीपल प्लीजर है कि भाई लोग खुश रहे तो उससे मेरी वैल्यू बढ़ती है। मैं कितना खुश हूं या मैं कितनी खुश हूं अंदर से, इट डजंट मैटर, लेकिन सामने वाला खुश होना चाहिए मुझसे।
आई कॉल देम अ पीपल प्लीजर, जो दुनिया को दिखाए कि वो बहुत खुश है बट डीप डाउन वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ज्यादा बर्डन्स है इस पर्सन को, पता नहीं क्या क्या, मतलब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है कि भाई सबको खुश करना, मॉम डैड भाई बहन भाभी भैया बच्चे, जो भी है, मौसा मासी, कजिन्स फ्रेंड्स, सबको सबको उन्होंने सबका जैसे बोलते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सब खुश रहेंगे। ऊपर से मुझे लग रहा है ये ऐसी ऐसी चीजों में अपना एफर्ट डाल रहे हैं, आधी चीज ऐसी है उनकी लाइफ में जो उन्हें करनी भी नहीं है, आधी ऐसी लाइफ चीजें हैं जो उन्हें करनी भी नहीं है, बट फिर भी वो किए जा रहे हैं। या तो ये ऐसा कर रहे हैं ताकि वो आपसे दूर रहे कि यार मैं बहुत बिजी हूँ यार, या मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी एरीज के बारे में नहीं सोच सकती या नहीं सोच सकता, जानबूझ के कर सकते हैं अपने आप को एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम में ढालना। या फिर आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन एक जैसे बोलते हैं एक मोटिवेशन नहीं है कि यार सारी चीजें साइड में रखो, पहले जाना है एरीज के पास, वो एक मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मोटिवेशन अभी भी आ रहा है इनका कि यार एरीज से भागना है तो डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को। और दूसरे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा दे हैव अ लॉट राइट नाउ, उनके प्लेट पे बहुत सारी चीजें हैं, उनके माइंड पे बहुत सारी चीजें हैं, और ये उस चीजों को या तो जैसे बोलते हैं ना कि यार तुम थोड़ा इतना कर लो, तुम इतना कर लो, मैं इतना कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, या तो वो कर ले या तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने दे। ये दोनों नहीं करना चाहते, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं, भले ही पूरी लाइफ निकल जाए करते करते, और उन्हें ऐसी चीजों के लिए टाइम ना मिले जो उन्हें सही में पसंद है, और या एंड तक ले जाना चाहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मुझे लग रहा है ये जानबूझ के आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही इमोशनली इमेच्योर कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ। ओके, बहुत ही इमेच्योर कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ। आई फील ये पर्सन बहुत 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 ज्यादा रिजिड है, बहुत रिजिड है, स्टबर्न है, अपनी तरह के से ही सोचना चाहते हैं। ओके, और बहुत जजमेंटल भी है। इस पर्सन को लग रहा है अगर उन्होंने आपको सच बता दिया या अपनी फीलिंग्स आपको सच सच बता दी तो आप क्या सोचेंगे उनके बारे में। सो या तो ये पर्सन आने वाले दिनों में आपसे कम्युनिकेट तो करेंगे, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन में भी ज्यादा कोई कंटेंट नहीं है कम्युनिकेशन में। और कुछ लोगों के लिए ये सोचेंगे बहुत आपके बारे में, यार करे मैसेज नहीं करे, करे मैसेज नहीं करे, लेकिन शायद ना करे, बस दूर से देखेंगे आपको, शायद एक आध कुछ आपकी स्टोरीज को लाइक कर दिया, ऐसा कुछ बहुत बहुत ज्यादा बेसिक कर सकते हैं ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शायद बिल्कुल ही ना करे। यासी बहुत इम्पल्सिव है, बहुत रैश है ये पर्सन। मुझे लग रहा है ये अकेले रहना चाहते हैं। इनकी सोशल लाइफ की अगर बात करें तो जीरो है, और अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत सोशल है, तो अगर बहुत सोशल है, ये ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं ना जिनके साथ इनका बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है इनका, ये ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा कह दो कि मे बी ये पर्सन आपके साथ अभी रीयूनियन में नहीं आना चाहते हैं, हो सकता है। जैसे मैं कहा बहुत ज्यादा इट इज अ वेरी रैश जजमेंट है, आपके पास आए तो रीयूनियन हो सकता है, एटलीस्ट आप दोस्त तो रह सकते हैं फॉर श्योर। लेकिन या तो बहुत ज्यादा प्राइड एंड ईगो है इस पर्सन का कि भाई सोचूंगा समझूंगा, डे ड्रीम करूंगा, डे ड्रीम करूंगी, नंबर डायल करूंगा, कॉल नहीं करूंगा, इतने लंबे लंबे टेक्स्ट लिखूंगी लेकिन सेंड नहीं करूंगी। सो प्राइड ईगो यहाँ पे बहुत ज्यादा है एट प्ले। एंड अगेन लाइक आई सेड, इस पर्सन को अगर आपके पास आना है ना एरीज, इन्होंने चॉइस बनानी है आप में और किसी और में, या फिर आपकी सिचुएशन को चूज करना है या किसी और की कोई और सिचुएशन को चूज करना है। मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग है, क्या सिचुएशन ये पर्सन चूज कर रहे हैं, मगर अभी भी ये गलत डिसीजन या गलत सिचुएशन को चूज कर रहे हैं। गलत इसलिए नहीं क्योंकि आपको चूज नहीं कर रहे, गलत इसलिए क्योंकि ये इनके लिए गलत हो रहा है। सी कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर्सन को अपने आप पे, बहुत जीरो कॉन्फिडेंस है। इन्हें लग रहा है कि यार एरीज मेरी विश कम ट्रू है, मगर ये मेहनत नहीं कर रहे ना विश को पाने के लिए, ये मेहनत नहीं कर रहे हैं।
ड्रीम्स तो बहुत है आपके पास आने के लिए, मगर ईगो भी बहुत है। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाया है इस पर्सन ने आपके बारे में कि जाएंगे, तो अगर आएगा तो एरीज ही आएगा मेरे पास, या आएगी, मैंने तो नहीं जाना। सी, तो इंट्यूशन को ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है ये पर्सन, बस वेट किया जा रहा है आपका कि आप कम्युनिकेट करें। और मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऐसा फ्यूचर दिख रहा है ना, आप तो कम्युनिकेट करने से रहे एरीज, आपने तो बिल्कुल भी हिलना नहीं है, आपने कम्युनिकेट करना ही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कहीं भी कि आप कम्युनिकेट करेंगे इस पर्सन से। ऑल द मोर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मुझे आपकी एनर्जीज नहीं दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या तो किसी नए के साथ, या फिर यू आर हैप्पी ऑन योर ओन। और ये पर्सन स्ट्रगल में बैठे कि यार क्या करे क्या करे क्या करे, बस तो वो स्ट्रगल में ही बैठे हैं आने वाले दिनों में। ओके